साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। आए हम सब सद्गुरु भगवान के चरणों में वंदन करें, श्री चरणों का मानस पूजन करें। नमामि सद्गुरुं शांतम प्रत्यक्षम शिवरूपिणम शिरसा योगपीठस्थम मुक्ति कामार्थ सिद्धिदम। सद्गुरु चरणों में हम नमन करें। प्रत्यक्ष शिव स्वरूप हैं, मुक्ति के धाम हैं। श्री चरणों का आश्रय लेने मात्र से जीव इस संसार से भवसागर से तर जाता है। वे तारणहार हैं, पालनहार हैं, रक्षा करने वाले हैं, सबके सुहृद और सबके हितैषी हैं। सारा संसार जहां से सत्ता पा रहा है, वो सत्ता स्वरूप, वो मूल स्वरूप, वो है गुरु। और गुरु इस धरा पर प्रकट भी हुए हैं तो हम सबके घट में उस अलौकिक ज्ञान के प्रागट्य के लिए वे उद्यम करते रहते हैं निरंतर। हम सबको अध्यात्म मार्गदर्शन देते रहते हैं, भक्ति का दान देते रहते हैं, प्रेम की प्यालियां पिलाते रहते हैं। जीव मात्र को जो बंधन में बंधा हुआ है, संसार के मोह जाल में जकड़ा हुआ है, उसे उनके शिव स्वरूप का याद दिलाते हैं, उसे उनके मुक्त स्वरूप का याद दिलाते हैं जो वो है पहले से ही। किंतु मोहवश वो अपने को जीव मानता है, वो अपने को तुच्छ मानता है, वो अपने को मन बुद्धि वाला शरीर वाला मानता है, वो अपने असली स्वरूप को नहीं जानता है। गुरु इस धरा पे आते हैं सत्य का पाठ पढ़ाने, सब जीवों को अपने मूल स्वरूप में जगाने। महापुरुष युग युग में अवतार लेते हैं, उन्हें नित्यावतार कहा गया है। संतों के रूप में, सद्गुरुओं के रूप में उनका अवतार युग युग में समय समय होता रहा है। आज इस वर्तमान युग में जहां पश्चिम देश वाले हावी हो रहे हैं और अपने कल्चर को थोप रहे हैं, हमारी संस्कृति को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये वो संस्कृति है जो भगवान से उद्गम हुई है। भगवान भी इस संस्कृति में अवतार लेकर लीलाएं किए और इस संस्कृति का प्रचार प्रसार किए। ये सनातन संस्कृति है, ये सनातन धर्म है जो सनातन पुरुष से ही उद्गम हुई है। सत्य सनातन, सत्य पुरातन, उस सत्य स्वरूप से ही है। और सत्य स्वरूप तो विदेशियों का भी अपना कोई अलग तो है नहीं। वो जहां से जी रहे हैं, जीवन पा रहे हैं, जीवनी शक्ति उनके भीतर जो है वो भारतीयों में अलग और विदेशियों में अलग ऐसा है नहीं। किंतु मूर्खतावश वे लोग धर्म के नाम पे अलग अलग मान्यताएं खड़े कर लेते हैं, बखेड़े खड़े कर लेते हैं और अपनी सत्ता के लोलूप में वे
सब जगह वर्चस्व बनाए रखने के लिए न जाने कैसे कैसे षड्यंत्र कर लेते हैं। महापुरुषों के ऊपर भी लांछन लगाने में पीछे नहीं हटे वे, किंतु सत्य को आंच में, और सत्य को झुटलाया भी नहीं जा सकता, सत्य को हराया भी नहीं जा सकता। सत्य तो सत्य है, वे चाहे कितना भी दम लगा ले। अत्याचारी पापी ये कभी जीते नहीं है, देर भले किंतु इनका विनाश निश्चित है, और वो समय भी है जब पाप का घड़ा भरता है तो अंत काल में उन राक्षसी स्वभाव वालों का विनाश हो जाता है। वो ऐसा कुछ कर बैठते हैं कर्म कि उसका विनाश हो ही जाता है, और उन्होंने कर भी डाला है ये कर्म। महापुरुष ब्रह्मज्ञानी संत महात्मा को सताना ये उनसे बहुत बड़ा गलत कार्य हो गया। अब उसका भुगतान भी, क्योंकि कर्म का अकाट्य सिद्धांत है। ये सृष्टि कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि तैसा फल चाखा। इसलिए उन्हें भी फल मिलेगा। पूज्य सदगुरु भगवान भी पधारेंगे, और पधारेंगे तो पूरे विश्व में शंखनाद होगा, भारतीय संस्कृति का डंका बजेगा, भारतीय सनातन सत्य धर्म का प्रकाश पूरे विश्व में होगा, और इस सनातन धर्म का झंडा पूरे विश्व में लहराएगा। पूज्य बापू जी बड़े शान मान से आएंगे हम सबके बीच। हमारे समर्थ सदगुरु को वे क्या जेल में डालेंगे, वे क्या बंधन में डालेंगे जो मुक्त पुरुष हैं। बंधन में तो वो बंधे हुए हैं। अज्ञान ही सबसे बड़ा बंधन है, और ये महापुरुष तो उस अज्ञान के बंधन से छुड़ाने के लिए आए हैं। लोग कैसे पागल हैं, कैसे मूर्ख हैं कि ज्ञानी महापुरुष को पहचान नहीं पाते, और उन पर कैसे अनर्गल आरोप लगाते हैं, गंदे आरोप लगाते हैं। जिनके अंदर गंदगी ऐसी होती है वो ऐसा ही सोचते हैं। तो महापुरुषों के ऊपर भी लांछन, महापुरुषों ने तो सह लिया। हमारे समर्थ सदगुरु आज वो विलक्षण लीला कर रहे हैं। ऐसे परम सामर्थ्यशाली कारक महापुरुष परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के शरण में हम हैं। हम उनके चरणों में दीक्षा ले पाए, उनका शिष्य बन पाए, ये हम सबका बड़ा सौभाग्य है। उनके चरणों का आश्रय मिला है, ये हम सबका परम सौभाग्य है। उनकी अनंत अहेतुकी करुणा कृपा है ये, जो उन्होंने हमें अपनाया है, अपनी ओर खींचा है, अपने प्रेम पास में बांध रखा है। आए हम ऐसे प्रेमावतार युगावतार आनंद कंद सच्चिदानंद स्वरूप सदगुरु भगवान के चरणों में नमन करें। बंदहु गुरुपद कंद कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर।
शुभ मंगल का आशीष पाओ, गुरु चरणन की महिमा गाओ। शुभ मंगल का आशीष पाओ, गुरु चरणन की महिमा गाओ। गुरु के चरणन निर्मल निर्मल दर्शन से हम होंगे पार। चरणन रज निज अंग लगाओ, गुरु चरणन की महिमा गाओ। आए बड़े प्रेम भाव से गुरु चरणों का पूजन करें, मन ही मन बड़े श्रद्धा प्रीति पूर्वक श्री चरणों का प्रक्षालन करें, श्री चरणों को पखारें। यह हमारी संस्कृति रही है। घर में जब विप्रदेव आते हैं, ऋषि मुनि महात्मा आते हैं, संत आते हैं, सद्गुरु का आगमन होता है तो पग पखारने की रीत है। चरणों में थाल रखा जाता है और गुरुजनों का चरण पखारा जाता है, जल से चरण धुलाया जाता है। यहाँ तो साक्षात ब्रह्म स्वरूप सच्चिदानंद रूप सद्गुरु भगवान के श्री चरणों का हम पूजन कर रहे हैं, जो हमारे इष्ट आराध्य सर्वेश्वर परमेश्वर हैं। प्रत्यक्ष रूप से न सही मानसिक रूप से कर रहे हैं, किंतु इस कलयुग में शास्त्र की बात है, कली में मानस पाप को गिना नहीं गया है, किंतु मानस पुण्य को गिना गया है। यानी मन से पाप हो जाए तो नहीं लगेगा, इसका ये मतलब भी नहीं कि मन से पाप करें। अर्थ भाव ये है कि कलयुग में आदमी का मन इतना तुच्छ हो जाएगा कि बात बात पे मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, न जाने कैसे कैसे विकार उसके मन में होंगे, मन को वो ग्रस लेगा। आदमी स्वच्छ साफ नहीं हो पाएगा। इसलिए कली में हम जो सत्कर्म कर रहे हैं, पुण्य कर्म कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, ज्ञान सुन रहे हैं, भगवत प्रेम में हमारा अवगाहन हो रहा है, तो ये जो फल है ये जीव के उद्धार के लिए ये हमको मिलता है। ये मन को मन से किया हुआ जो भी पूजन विधि है, सेवाएं हैं, वो स्वीकार होती है, उसका फल भी मिलता है। मानस पुण्य कहा गया है, मानस पाप नहीं लगेगा, किंतु इसका ये अर्थ भी नहीं कि हम मन से पाप करें, इससे तो दूर ही रहना चाहिए। तभी तो मन में भक्ति हो, जागृत हो। मन से पाप करें तो भक्ति का रास्ता कैसे मिले, गुरु चरणों में आश्रय कैसे मिले। हरि से लगे रहो रे भाई, तेरी बनत बनत बन जाए। यही तो सारे तीर्थ हैं, सारा जगत, सारी सृष्टि सब उसके आश्रय है। उस आश्रयदाता के शरण में जाने से ही मुक्ति है, सच्चा सुख है, सच्ची भक्ति है। बस
उनके शरणागत होने से। तीर्थों का है राज इन्हीं में और धामों का पुण्य इन्हीं में। चरण सुधा का प्रसाद खाओ, गुरु चरणन की महिमा गाओ, गुरु चरण की महिमा गाओ। मन ही मन भावना करें कि हम पूजन का सामग्री लिए हुए सद्गुरु भगवान के चरणों में पहुंचे हैं। गुरुदेव सुंदर विशाल वटवृक्ष के नीचे चांदी के दिव्य सिंहासन पर विराजमान हैं। बड़े भावों के साथ श्री चरणों में थाल रखकर गंगा जी के जल की धारा प्रवाहित करते हुए दोनों चरणारविंद को हम स्नान कराएं। कोमल चरणारविंद का स्पर्श हमें मिल रहा है। गुरुदेव की अमी दृष्टि हम सब पर पड़ रही है। उनके नेत्रों से आशीष बरस रहा है। आए पखारें गुरु चरणों को। गंगा जल से चरण पखार, गंगा जल से चरण पखार, फिर चंदन का तिलक लगा। गंगा जल चरण पखारो, फिर चंदन का तिलक लगा। सुमन माला से को सजा, सुमन माला से इनको सजा। गुरु चरण की महिमा गुरु चरण की महिमा। सुंदर पावन गंगा जी के जल से स्नान कराए, श्री चरणों को पखारे। दुग्ध से पंचामृत से श्री चरणों को स्नान कराएंगे। पुनः सप्त तीर्थों के जल से गुरु चरणों को धो रहे हैं। स्वच्छ वस्त्र से पोंछ रहे हैं। अपने हाथों से तैयार किया हुआ सुगंधित चंदन सद्गुरु भगवान के पावन ललाट पर लगा रहे हैं। कुमकुम और अक्षत का तिलक कर रहे हैं। श्री चरणों में भी चंदन
कुमकुम और अक्षत का तिलक लगा रहे हैं। अपने हाथों से बनाई हुई गुलाब के फूलों की सुंदर सुहावनी माला गुरुदेव को पहना रहे हैं। शीश पर फूलों की पगड़ी पहना रहे हैं। कलाइयों में छोटे छोटे गजरे बांध रहे हैं। श्री चरणों में पुष्प अर्पित कर रहे हैं। धूप दीप जलाकर बड़े भाव से पूजन कर रहे हैं। रम तेजात्मने रूप तन मात्रा प्रकृत्यानंदात्मने श्री गुरुदेवाय नमः। तेजात्मकं दीपं दर्शयामि वमपात्मने रसकनमात्रा प्रकृत्यानन्दात्मने श्री गुरुदेवाय नमः। अपात्मकं नैवेद्यकं निवेदयामि सर्वात्मने सर्वतन्मात्रा प्रकृत्यानन्दात्मने श्री गुरुदेवाय नमः। सर्वात्मका सर्वोपचारा समर्पयामि। दोनों हाथों को जोड़कर श्री चरणों में शीश नवाते हुए अपने अहम भाव को गुरु चरणों में अर्पण करें। हम इन 5 कर्मेंद्रियों के द्वारा, 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा और 11वां मन के द्वारा होने वाले चेष्टाओं को गुरु चरणों में अर्पण कर रहे हैं। श्री चरणों का आश्रय ले रहे हैं। श्री चरणों में शरणागति ले रहे हैं। हम प्रार्थना करें गुरुवर से, हे नाथ, हे दयानिधि, हमारा मन बुद्धि सदैव आप में लगा रहे। आपकी चरणों में हमें स्थान मिले। नित्य निरंतर भक्ति आपकी होती रहे। हे करुणा अवतार, हे कृपा सिंधु, हमें अपने श्री चरणों की प्रेमा भक्ति प्रदान करें। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। नारायणायेति समर्पयामि। हे अनंत, आपके चरणों में नमन। हमारा जो भी कर्तापन भाव है, भोक्तापन भाव है, वो सब आपको अर्पित हो। इस शरीर, इस मन, इस बुद्धि, इन इंद्रियों के द्वारा स्वभाववश जो भी हमसे कर्म बन पड़ रहा है प्रभु, उसमें आपकी ही सत्ता, सामर्थ्य, स्फूर्ति है, आपकी ही चेतना है। आप ही हमारे
सर्वस्व हो, हमारे आधार हो। हे नाथ, हे दयानिधि, हे करुणा सिंधु, बस हमारा मन अब आपके चरणों में लग जाए। हमारा ये मन आपके चरणों में समर्पित हो जाए। गुरुवर, हम सब भक्त ये गुहार लगा रहे हैं, पुकार लगा रहे हैं कि अब हम सबके बीच चले आओ, लौट आओ। गुरुदेव, हम सबकी प्रार्थना सुनो बापू, और इस मंत्र जाप में लगे हुए हम सब साधक भाई बहनों का स्वप्न साकार करो। ओ बापू जल्दी बाहर आए। ओ बापू जल्दी बाहर आए। ये मंत्र अब जल्दी फलित हो। संकल्प से संकल्प जुड़ा है, और गुरुवर आपका ही संकल्प है, तो फिर कहना ही क्या। अब तो आप आएंगे ही, बड़ी आस बंधी है कि अब जल्दी आ जाएंगे आप। हे करुणावतार, चले आओ अब और देर न करो, बहुत समय बीत गया है। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।